जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ, अपने अपने प्यारों के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर देते जाइएगा। मुग़ल-ए-आज़म 60 की इरा में आने वाली फ़िल्म और जो आज तक नंबर 1 फिल्म बॉलीवुड की समझी जाती है। लेकिन इस फिल्म ने जहां पर कामयाबियां समेटी, जहां पर बुलंदियां समेटी, वहां पर कुछ लोगों की जिंदगियों को भी बर्बाद करके रख दिया। कहर बनकर यह फिल्म उन लोगों पर गिरी और उनकी पूरी पूरी जिंदगियों को खा गई। ये मुग़ल-ए-आज़म फिल्म, यह शाहकार तो बना, लेकिन यह शाहकार कितने लोगों को खा गया, यह शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। आज आपको एक ऐसा ही वाकया सुनाने जा रहा हूं कि ऐसी एक्ट्रेस कि जिसने उससे पहले कामयाब फिल्मों में काम किया और आपने इस एक्ट्रेस को इस फिल्म में भी देखा, उस गाने में जिस गाने के ये बोल हैं, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। आपके यकीनन जहन में ये खाका आ गया होगा कि ये निगार सुल्ताना थी और ये निगार सुल्ताना एक जानी मानी अदाकारा थी कि जिनको मुग़ल-ए-आज़म के बाद मधुबाला और वैजयंती माला के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया गया था, कि जिसके बाद इनका नाम जो था वो टॉप ऑफ द लिस्ट एक्ट्रेस में आना शुरू हो गया था। 10 साल की उम्र में बचपन से जो था ये एक शरारती नटखट बच्ची के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन इनकी जिंदगी तहबाला तब हुई जब 10 साल की उम्र में इनका बाप इंतकाल कर गया। बाप के दोस्त जो फिल्मों से थोड़े से रिलेटेड थे, उन्होंने निगार सुल्ताना को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लाए और यहाँ पर उनका जो कैरियर था वो स्टार्ट करने में उनकी मदद की। जगदीश सेठी की फिल्म रंगभूमि में इनको छोटा सा किरदार मिल गया, जो फिल्म राज कपूर ने देखी और राज कपूर ने इनको आग फिल्म में कास्ट कर दिया। आग फिल्म में आग जो फिल्म आई थी, इसमें राज कपूर नरगिस जी लीड रोल में थे, लेकिन राज कपूर और नरगिस की मौजूदगी में निगार सुल्ताना ने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया और बताया कि यहाँ पर राज कपूर और नरगिस के अलावा भी एक एक्ट्रेस है जिसका नाम निगार सुल्ताना। और उसके बाद उनके आगे फिल्मों की लाइन लग गई। फिर बड़ी बेशुमार उन्होंने फिल्में की, फिल्म बाजार बड़ी हिट फिल्म रही, मिर्जा गालिब, तंगा और बेशुमार फिल्में निगार सुल्ताना के क्रेडिट पर आई और उन्होंने उनमें अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए और बड़ी एक बिग ऑडियंस उनको चाहने वाली बन गई और लोग पोस्टर में उनका नाम जरूर देखते थे फिल्म देखने से पहले। एस.एम. यूसुफ से जो एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे उस दौर के, इनके साथ इनकी शादी हो गई। इनके डांस सीखने का शौक था और मुग़ल-ए-आज़म में भी दौर इनकी एक वो डांस की एक जो ऐसी अपीयरेंस थी। फिर इस्तारा एक कथक डांसर थी, उनके साथ इनकी दोस्ती हो गई और इस इस्तारा जो कथक डांसर थी उनके खावन थे के आसफ। अब के आसफ मुग़ल-ए-आज़म फिल्म के लिए इन्होंने न्यूटन से भी बात की, सुरैया से भी बात की और मुख्तलिफ एक्टर से भी बात की और बात जारी थी, लेकिन कोई इस फिल्म को हामी बनने के लिए तैयार नहीं था। कोई बिजी शेड्यूल की बात बता रहा था, कोई बता रहा था कि हम ऐसा किरदार नहीं अदा करेंगे। लेकिन फिर सितारा ने, जो के आसफ की वाइफ थी, उन्होंने सिफारिश की निगार सुल्ताना की और इस तरह इनकी एंट्री हुई मुग़ल-ए-आज़म में। और जब यह बात एस.एम. यूसुफ को पता चली जो निगार सुल्ताना के खामद थे, तो उन्होंने इस्तिजाज किया और बाकायदा लड़ाई झगड़ा हुआ और जुबानी कलामी कई दिनों तक आपस में बहस मुबासा होता रहा, क्योंकि एस.एम. यूसुफ फिल्म डायरेक्टर थे और वो के आसफ की तमाशबीनी तबीयत को भी जानते थे। वो जानते थे कि ये के आसफ कैसा रंगीन तबीयत का आदमी है। इसके लिए एक्ट्रेस और औरतों को सिर्फ एक टाइम पास के तौर पर इस्तेमाल करता है, काम देने के बहाने, काम लेने के बहाने। इनको वो के आसफ की यश तबीयत से वो वाकिफ थे। एस.एम. यूसुफ ने निगार सुल्ताना को एक गैरतमंद शौहर की तरह मना किया कि नहीं, तुम उसके करीब नहीं जा सकती, तुम उसके साथ काम नहीं कर सकती, वो गलत आदमी है, इस्तेमाल करता है लड़कियों को, उनका इस्तेहसाल करता है, उनकी ज़िंदगियों को ख़राब करता है। लेकिन निगार सुल्ताना इस बात पे बाज़िद थी कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इसको नहीं छोड़ सकती। तो जब ये बात हद से गुजर गई, दोनों किसी पॉइंट पे ना आए, तो फिर एस.एम. यूसुफ ने कहा तुम दोनों में से एक का फैसला करना पड़ेगा, या तो मुग़ल-ए-आज़म या फिर
एसएम यूसुफ, क्योंकि अगर तुम मुगल आजम करती हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अगर तुम केएसएफ के साथ काम करती हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन अगर तुम मुगल आजम को छोड़ती हो तो तुम मेरी बीवी हो। एसएम यूसुफ गैरतमंद आदमी थे और केएसएफ के बारे में ये आपको आगे चल के पता चल जाता है कि वो किस तबीयत के आदमी थे। बहरहाल निगार सुल्ताना ने यहाँ पर बेवकूफ़ी की और मुगल आजम को चुन लिया और एसएम यूसुफ से अलहदगी इख्तियार कर दी। और उसके बाद जो हुआ वो यही कुछ ही हुआ। केएसएफ की नज़दीकियाँ बड़ी निगार सुल्ताना के साथ, और जिसकी भी दोस्त थी सितारा, उसी की सौतन बन गई। निगार सुल्ताना और केएसएफ ने शादी कर ली, जिसका खर्चा एसएम यूसुफ को था। और सितारा जो दोस्त थी निगराना सुल्ताना की, निगार सुल्ताना, उसके ऊपर सौतन आकर बैठ गई। दोनों एक ही घर में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। दोनों बीवियां एक घर में रह रही हैं और केएसएफ की ही दोनों बीवियां हैं, सितारा और निगार सुल्ताना। और लेकिन इसके कुछ अरसे बाद ही वही जो एसएम यूसुफ ने खर्चा जाहिर किया था कि केएसएफ ने दिलीप कुमार की बहन के साथ शादी कर ली। अब सितारा जो कथक डांसर थी उनका पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने इनसे केएसएफ से अलहदगी इख्तियार कर ली, उसे अपनी राहें जुदा कर ली कि बस भाई मैं इस बंदे के साथ अब नहीं गुजारा कर सकती। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड जो होगा वो तो अब सितारा को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि बेगमात को ज़्यादा पता होता है कि उनके खामंद उनके शोर क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं। सितारा बेगम ने अपनी राहें उनसे जुदा कर दी। और निगार सुल्ताना के लिए भी ये बड़ा धचका था कि जो तीसरी शादी की केएसएफ ने दिलीप कुमार की बहन से, तो निगार सुल्ताना ने केएसएफ के ऊपर केस कर दिया कि इन्होंने बगैर इजाज़त के शादी की है। कोर्ट में जब ये बात गई तो केएसएफ ने निगार सुल्ताना को भी तलाक दे दी। अब उस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई, हिना कौसर इनकी एक बेटी हुई। और उसके बाद क्योंकि बड़े जो लोग थे वो केएसएफ के साथ रहते थे और केएसएफ के तल्लक वाले थे, तो निगार सुल्ताना को काम मिलना भी बंद हो गया। इस संजीव कुमार के साथ एक मीटिंग में थे, वहाँ पे इनको हार्ट अटैक हुआ और वहाँ पे इनका इंतकाल हो गया। लेकिन अब ये जो निगार सुल्ताना थी, इनको छोटे मोटे रोल उसके बाद मिलना शुरू हो गए। इनकी बेटी हिना कौसर भी फिल्मों में काम आई। एक फिल्म थी दोस्त दुश्मन, उसमें आई लेकिन खास पहचाना भी नहीं, फिर उस पर छोटे छोटे रोल करती रही। बाद में अमेरिका अपने खामद के साथ वो रहने लग पड़ी, शादी हुई और वो अमेरिका सेटल हो गई। 1971 में केएसएफ का इंतकाल हुआ था और उसके बाद निगार सुल्ताना जो थी उनको रोल मिलने शुरू हुए थे। लेकिन फिर आस्ता आस्ता निगार सुल्ताना को वो छोटे रोल भी मिलने बंद हो गए और वो गुमनामी की जिंदगी जीते जीते गुजर गई। एक गलती मुगल आजम को चुन लिया उन्होंने और एसएम यूसुफ को छोड़ दिया। कि आसिफ को चुन लिया मुगल आजम जिन्होंने ऑफर की थी और अपने खामद को छोड़ दिया। और एक गलती ही ये को मुगल आजम उनके ऊपर कहर बन के टूट पड़ी और उनकी पूरी जिंदगी को खा गई। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। मैं आपसे मुलाकात बहुत जल्द करता हूँ अगली वीडियो में। अच्छा से